होता रहेगा इसमें, अंदर बहुत सारे काम है इसमें। सारा कोड सही है, सारे लॉजिक सही है ना, चलेगा कैसे, बात ये है। कैसे चलेगा ये कोड? ये चलेगा ऐसे कि आपको कहीं ना कहीं पोस्टमैन मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पोस्टमैन मेरे पास पड़ा हुआ है, इससे हिट करेंगे। या आप अपने ब्राउज़र में एक प्लगइन डाल लीजिए, यहाँ पे एक प्लगइन आता है ARC, एडवांस रेस्ट क्लाइंट प्लगइन, ARC प्लगइन, एडवांस रेस्ट क्लाइंट। ऐड टू क्रोम कर लीजिए, ऐड ऐप, उससे भी हो जाएगा और इससे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो सबसे पहला काम क्या करना है, इस सबको कर देना है क्लोज। एपीआई बन गई, एपीआई बन गई तो उसको रन करके सर्वर में डिप्लॉय करके छोड़ देना है ना। राइट क्लिक, रन एज, ये ARC आ गया, राइट क्लिक रन एज, रन ऑन सर्वर, रन ऑन सर्वर करके छोड़ दो। तो जब भी कोई एपीआई बनती है ऐसे प्रोजेक्ट सर्वर में डिप्लॉय करके छोड़ दिया जाता है। ठीक है, हो गया, डिप्लॉय हो गया। अच्छा, क्या था हमारा यूआरएल? यूजर नहीं, माई प्रोजेक्ट लिखा हुआ था ना स्लैश करके, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट है, और माई प्रोजेक्ट के अंदर क्या है हमारे पास, माई प्रोजेक्ट के अंदर है हमारा यूजर रजिस्टर है ना, तो यूजर एंड देन रजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है हमें माई प्रोजेक्ट, माई प्रोजेक्ट, देन लिखना है यूजर और देन लिखना है, अब ये आएगा मेथड नॉट अलाउड। अगर ऐसा आ गया इसका मतलब सही है, सर्विस कॉल हो रही। अब आपको ये यूआरएल कॉपी कर लेना। अच्छा, यहां से क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर की आईपी ले लो, मतलब जो आईपी कॉन्फ़िग से आईपी निकाल सकते हो आप, कि आपके कंप्यूटर की आईपी क्या है। आईपी अब अभी हमारे कंप्यूटर की यहाँ पे जो आईपी चल रही है वो है 161.46। तो यहाँ जहाँ लोकल होस्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 192.168.1.146 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पे भी चल जाएगा, लोकल होस्ट पे भी चल जाएगा और इस पे भी चल जाएगा। 1.146 नहीं, ओनली 46 था, सॉरी, ये नहीं चलेगा। 46 देखो चल रहा है, नहीं चल रहा है? ठीक है, अब आप ये यूआरएल कॉपी कर लीजिए। सर्विस हमारी रेडी है, चल रही है, मतलब है ना। आप चाहे तो यहाँ पे पोस्टमैन में चला लीजिए, और चाहे तो आप ARC जो हमने दिया एडवांस रेस्ट क्लाइंट ऐप, इसमें डाल दीजिए, कहीं पे भी डाल। कहाँ चलाऊँ? दोनों एक ही चीज़ है, स्किप कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे रिक्वेस्ट मांग रहा है आपको, रिक्वेस्ट मतलब यूआरएल, रिक्वेस्ट का टाइप क्या है, पोस्ट, और रिक्वेस्ट का हेडर तो यहाँ पे हमारा कुछ है नहीं, और यहाँ पे कंटेंट टाइप देखिए कहीं आ रहा है, कंटेंट टाइप, कि कंटेंट आपको किस टाइप का देना है। इंसर्ट बॉडी, ये आ रहा है कंटेंट टाइप। यहाँ पे क्या लिखना है, एप्लीकेशन स्लैश जेसन, आपको जेसन एरे यहाँ पे बनाना होगा। अब जेसन एरे आप ऐसे ऑब्जेक्ट बनाना होगा, सॉरी, नेम सूर्या, फिर क्या था, ईमेल surya@gmail.com, फिर लिखना है किसी भी सीक्वेंस में लिख दो, पासवर्ड surya123, मोबाइल
9/2/11/420, ठीक है, नहीं सही है? बस यही सारा डेटा देना है। नेम, वेरी सॉरी, यहाँ पे आपको कॉलन लिखना होता है, नेम कॉलन, ये कॉलन लगाना होता है आपको, ठीक है, ऐसे कॉलन लगाना होता है, ठीक है, ये नेम कॉलन, ये फिर जो दूसरे स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाते हैं, ऐसे, सॉरी ये ऐसे, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है, बस हो गया खत्म, रिक्वेस्ट भेज दो। ये जय भोलेनाथ, भोलेनाथ का नाम लेके यहाँ पे देखिए अनएक्सपेक्टेड टोकन, देखिए यहाँ पे कुछ रिस्पांस आया है, देखो रिस्पांस में तो आ गया यार बेटा, कुछ अनएक्सपेक्टेड टोकन मिला है, उसे देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे। रिस्पांस में आ गया है जेसन, देखो यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ जेसन प्रिंट करा हुआ था ना। अच्छा देख लें जरा डेटाबेस में पहुँच गया क्या, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर, आ गया भाई, डेटा आ गया, एपीआई मतलब हमारा रेडी है, इनएक्टिव ओटीपी पहुंच गया। वो ब्राउज ये अपने हिसाब से मैसेज दे रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड टोकन वगैरह, कुछ उनको नहीं मिल रहा होगा, वो छोड़ो, यहाँ पे देखा करो, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी, ये क्या है, रिस्पॉन्स कोड 200, अगर रिस्पॉन्स कोड 200 आता है ना, जिसका मतलब डेटा सक्सेसफुली पहुंच गया। 500 के केस में कुछ इंटरनल एरर आ जाता है, क्लियर? तो डेटा तो हमारा चला गया, और ये जो यूआरएल है, ये याद रखिएगा, बस यही यूआरएल कहाँ पे कॉल कर लेना है आपको, एंड्रॉयड में, बस ऐप रेडी करो अपनी, यूजर इंटरफेस बना लो अपनी, लॉगिन पेज बना लो, रजिस्ट्रेशन पेज बना लो, 4 पैरामीटर दे दो, नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, बस आपको यही यूआरएल हिट करा लेना है। क्योंकि सर्विस आपकी लोकल सिस्टम में चल रही है, तो आपको लोकल सिस्टम में एक तरफ इक्लिप्स चला के छोड़ देना होगा, और एक तरफ आपको एंड्रॉइड स्टूडियो चला के छोड़ देना होगा, ये काम करना होगा, ठीक है? हाँ सर। अच्छा एक चीज़ ये है कि अब इसको आप म्यूट कर लीजिए थोड़ा, अब आगे थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं, काम को और आगे बढ़ा लेते हैं, एपीआई एकदम पूरा फुल फ्लैश फाइनल कर लेते हैं, है ना? म्यूट कर लीजिए, म्यूट। अरे आप गौर करिए बदतमीज। हाँ जी श्याम म्यूट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें रेडी हैं, ये भी हमारा रेडी है। फिर हमें करना क्या था, करना था हाँ रैंडम यहाँ पे हमें जनरेट कराना था, है ना? जो नंबर यहाँ पे आ रहा है वो कौन सा नंबर आ रहा है यहाँ पे, डायरेक्ट ऐसे मैंने यहाँ पे डाउ, पहले ये बताइए यहाँ तक का फ्लो क्लियर है? फ्लो नहीं क्लियर है तो एक बार आप फिर से पूछ लीजिए। बट डेटा जो आ रहा है उस डेटा को ये एलिमेंट वगैरह से चेक करा के बीन में डाल दिया गया, बीन से डेटा डाउ में गया, डाउ में ही हमने डेटा सेव करने का कोड लिख दिया, यहाँ से वैल्यू रिटर्न कराई है, सक्सेस या फेल। और हाँ अभी हमने यहाँ पे एक चीज नहीं करा है, एक चीज ये नहीं करा कि चूंकि हमने लिखा है कंज्यूम दिस और प्रोड्यूस दिस, तो कंज्यूम तो हम जेसन कर रहे हैं, प्रोड्यूस जेसन नहीं कर रहे हैं। हम चाहे तो जेसन प्रोड्यूस भी तो कराएंगे, यहाँ से हमें जेसन प्रोड्यूस भी कराना पड़ेगा। तो जेसन प्रोड्यूस कराने के लिए क्या करोगे आप, एक मिनट जरा मैं पहले रैंडम का देख लूँ, रैंडम। अच्छा एक काम और, चलो रुक जाओ, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे याद आ गया, पहले उसके देख लेते हैं। मुझे एक बात बताइए, मैंने एक बार रजिस्ट्रेशन करा हो गया, दोबारा क्वेरी हिट करी फिर से हो गया है, एक ही ईमेल से, एक ही नेम से, एक ही मोबाइल से दो यूजर, तो गलत है ना, रिडंडेंसी हो गई ना, डेटा की डुप्लीकेसी हो गई। तो आप अपना कोई एक पैरामीटर प्राइवेट बना लो, सॉरी प्राइमरी की बना लो, कि आपको ईमेल प्राइमरी की करना है, मोबाइल बनाना है प्राइमरी की, कुछ ना कुछ तो प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। और एक चीज, अगर अभी आप डेटाबेस में नहीं जाके बना रहे हो ना, तो आप अपने प्रोग्राम में लॉजिक लिख सकते हैं।
आप प्रोग्राम में लॉजिक लिख सकते हो कि अगर एक ईमेल से ऑलरेडी यूजर रजिस्टर्ड है तो दोबारा उस ईमेल से यूजर रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। क्या क्वेरी होगी, क्या लॉजिक हो सकता है आप लोगों के साथ? हाँ जी, श्याम बताओ। हाँ जी सर। अगर एक ईमेल आईडी से यूजर ने रजिस्टर कर लिया तो ठीक दोबारा है। उसी ईमेल आईडी से जब रजिस्टर करे तो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए, ऐसा हम चाहते हैं। एक तो सर उसमें डेटाबेस प्राइमरी की कर देंगे उसको मेल आईडी को, और दूसरा जहाँ पे वो कर लेंगे अपनी सर्विस आप भी बोल लगा लेंगे बिजनेस लॉजिक उसको चेक करने के लिए। बिजनेस लॉजिक क्या लगेगा वही हमें जानना है। सर पहले उस मेल आईडी से उसको वो कर लेंगे सेलेक्ट कि अगर इस मेल आईडी से वहाँ पे कोई डेटाबेस है पहले से इंसर्ट है तो हम सेलेक्ट फॉल्स कर देंगे, अगर नहीं है तो ट्रू कर देंगे इस समझे टाइप आप? से। बस कुछ नहीं करना है, सेलेक्ट क्वेरी चलाना है, समझ गए आप लोग? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। बस सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम टेबल नेम वेयर हाँ ईमेल सर। इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और जो इंसर्ट क्वेरी चला रहे हो उस इंसर्ट क्वेरी से पहले एक सेलेक्ट क्वेरी चला लो हाँ सर। और यूजर को वही वैल्यू रिटर्न करा देना। ठीक है? हाँ सर। तो चलिए देखिए, मैं इसको यहाँ पे क्या करना है भाई, जैसे देखो यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी चल रही है ना, इंसर्ट क्वेरी। इस इंसर्ट क्वेरी को चलाने से पहले आपको यहीं पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चला लेना है, सेलेक्ट क्वेरी चला लेनी है। ऐसे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट चला लो, जहाँ पे आप इंसर्ट क्वेरी लिख रहे हो यहीं पे लिख दो सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम सेलेक्ट, सारा डेटा तो चाहिए नहीं, ईमेल ही चाहिए हमें। सेलेक्ट ईमेल फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब मैंने क्या करा, सेलेक्ट करा, सेलेक्ट एस्ट्रिक लगा लेते हैं, ईमेल ने लगे, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है? और यहाँ पे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट 1 कर देते हैं। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट 1, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट 1 डॉट सेट ईमेल, सेट स्ट्रिंग, और सेट स्ट्रिंग में 1 पोजीशन पे दे देते हैं हम क्या, बीन डॉट गेट ईमेल। साहिल आप हो या चले गए हो? मैं हूँ तो ठीक है, सुन रहा हूँ। वेरी गुड वेरी गुड। तो अगर मैं यहाँ से सारा डेटा निकाल रहा हूँ, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उस यूजर का सारा डिटेल दे दो जो ईमेल तुम्हें मैं बताऊंगा। मैंने ईमेल बता दिया, अब उस पर मैं एग्जीक्यूट अपडेट न चला के एग्जीक्यूट क्वेरी चलाऊंगा, है ना? यहाँ पे एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड होता है। एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट में डिफरेंस ये होता है कि अगर सपोज करो, एक मिनट पहले ये तो चल तो जाए, एग्जीक्यूट, सपोज करो आपको डेटाबेस में क्या करना है, कुछ इंसर्शन डिलीशन का काम करना है, तो अपडेट कर रहे हो और केवल फेच करना है तो क्वेरी चलाओ। एग्जीक्यूट क्वेरी हमें रिटर्न करता है रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट रिटर्न करता है। और रिजल्ट सेट जो हमारा होगा, एग्जीक्यूट क्वेरी चलेगी, अगर इस ईमेल से डेटा आएगा होगा सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम यूजर वेयर ईमेल इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, मतलब मुझे उस यूजर का डिटेल दे दो जिसका ईमेल मैं तुम्हें बताऊंगा। मैंने ये बता दिया, अगर उस यूजर का ईमेल उसे मिल जाएगा तो रिजल्ट सेट यहाँ पे आएगा, एग्जीक्यूट क्वेरी रिजल्ट सेट देता है। हाँ ठीक है। और इफ रिजल्ट सेट जो है वो आगे बढ़ गया, है ना, मतलब आगे चला गया, नेक्स्ट चला गया आगे, है ना, अगर rs डॉट नेक्स्ट चला तो मतलब डेटा है, और अगर नहीं चला तो डेटा नहीं है। तो एल्स में ये सारा कोड लिख दो आप। अगर rs डॉट नेक्स्ट चला तो यहां से रिटर्न कर दीजिए क्या, कि यूजर
ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये लिख रिटर्न, सॉरी रिटर्न आर ई टी यू आर एन, रिटर्न आर ई टी यू आर एन, ठीक है सर। हाँ जी सर बहुत थकावट हो गई आज के लिए। हाँ बस आज थोड़ा क्या थोड़ा सा होगा इसे चला लें, इसे चला लें, इसको कंप्लीट कर लें, बस देख लें ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यहाँ से यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, और यहाँ पे एरर क्यों आने लगा, ये एल्स मैंने गलत बंद कर दिया, यहाँ पे बंद होगा, ठीक है, ये एक्स्ट्रा इधर लग गया। पहले ये बताओ कि चीज़ें सही चल रही है ना? हाँ ठीक है, सही चल रही हैं। यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल में मैसेज ये है ना, ये मैसेज को प्रिंट कर लेते हैं यहाँ, ठीक है, MSG, ठीक। तो देखिए करा क्या, करा ये कि जब इंसर्ट क्वेरी चलेगी है ना, इंसर्ट क्वेरी के चलने से पहले, प्रिपेयर स्टेटमेंट के चलने के पहले सेलेक्ट क्वेरी चला दिया, सेलेक्ट क्वेरी चलाया और चेक करा कि उस यूजर का हमें डेटा दे दो जिसका ईमेल हम रन टाइम पे बताएंगे। तो हमने रन टाइम पे ईमेल बताया और क्वेरी आगे चलेगी, अगर क्वेरी आगे चलेगी तो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट आ जाएगा, और अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं होगा तो फिर ये इंसर्ट क्वेरी चल जाएगी नीचे। सेव हो गया, परफेक्ट है एकदम। डेटा इंसर्ट करते हैं, तीसरी बार अगर इंसर्ट नहीं हुआ मतलब सही चल रहा है, क्या आ गया, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। यहाँ कुछ एक्सेप्शन भी आई है क्या? वो आई थी, चली गई, खत्म हो गई, कोई दिक्कत। देखते हैं डेटा हमारा इंसर्ट हुआ क्या। यहाँ पे नहीं इंसर्ट हुआ, नहीं जाएगा भाई, सेलेक्ट क्वेरी हमने चला दिया ना उससे पहले, फिर से देख लेते हैं, नहीं जाएगा। अब देखिए आपको एरर कोड 200 अभी भी आया है, 200 मतलब सक्सेसफुली हमारा डेटा वहाँ चला गया, बट वहाँ क्या ऑपरेशन हुआ डजंट मैटर, वो चीज़ हम नहीं जानना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ये डेटा आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। प्राइमरी की वहाँ बना लेना चाहिए, हमने बनाया नहीं है, बट ईमेल को आप प्राइमरी की रख सकते हो। अच्छा, और एक चीज़ ये है कि भाई, हाँ चलो ठीक है, अब ये सारा डेटा हमारा स्टोर हो गया, इंसर्ट क्वेरी चल गई, तो क्या ऐसे लॉगिन नहीं बना सकते हो आप कोशिश करके? अब हमें 2-3 काम और रह गया है, एक तो लॉगिन करना रह गया है, अभी हम करेंगे नहीं, बता रहे हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है साहिल। तो हमें यहाँ पे लॉगिन कराना है, हमें OTP रैंडम नंबर से जनरेट करानी है, और एक एपीआई बनाना है लॉगिन का, एक बनाना है फॉरगेट पासवर्ड का, फिर एक एपीआई हमें बनाना है कि जैसे यूजर रजिस्टर करे तो तुरंत उसका ओटीपी कहाँ चला जाए, मेल पे। तो इसके लिए मेलिंग एपीआई यूज करनी है जावा, समझ आ रहा है? तो सारी एपीआई जब हमारा रेडी रहेगा फिर उसको यूज कर लेना है। तो बस आज के लिए तो इतना ही बताऊंगा फिलहाल। अभी इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मेरे से आप पूछ लीजिए, एक बार पूछ लीजिए, 2 बार पूछ लीजिए, 3 बार पूछ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइए साहिल। नहीं सर, ये इतना इतना समझ में आ गया है। हाँ तो बस इतना ही पढ़ाते हैं।